गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी वाटिका में आज हम शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है आपका शब्दार्थ। तो कठिन शब्दों में शब्द है हुकुम। हुकुम का अर्थ होता है आदेश। हुकुम का अर्थ आदेश। फिर है नेक्स्ट आपका नेत्र। नेत्र का अर्थ हो गया आँख। मास, मास का अर्थ महीना। रात्रि, रात्रि का अर्थ रात। फिर है नेक्स्ट आपका रक्त। रक्त मीन्स खून। रक्त का अर्थ क्या हो गया? खून। अब है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में हमें उत्तर नहीं लिखना होता है, सिर्फ हमें अपना बोलकर क्या करना होता है, उत्तर देने होते हैं। तो सबसे पहला है मौखिक प्रश्न। परदेशी ने शिशुपाल से क्या कहा? परदेशी ने शिशुपाल से क्या कहा? परदेशी ने शिशुपाल से कहा, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? तो परदेशी ने शिशुपाल से क्या कहा? परदेशी ने शिशुपाल से कहा, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? अब है आपका अगला प्रश्न। महाराज अशोक के दरबार में किसे बुलाया गया था? महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया था। महाराज अशोक के दरबार में किसे बुलाया गया था? महाराज अशोक के दरबार में शिशुपाल को बुलाया गया था। अब है आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न। महाराज अशोक ने किसे न्याय मंत्री नियुक्त किया? महाराज अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री नियुक्त किया। शिशुपाल के शासनकाल की पहली घटना कौन सी थी? शिशुपाल के शासनकाल की पहली घटना की एक रात्रि में किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी थी। क्या थी पहली घटना? कि शिशुपाल के शासनकाल की पहली घटना थी कि एक रात्रि में किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी थी। अब है आपका अगला प्रश्न। अंत में घातक की खोज के लिए महाराज अशोक ने शिशुपाल को कितना समय दिया? तो अंत में घातक की खोज के लिए महाराज अशोक ने शिशुपाल को 3 दिन का समय दिया। कितने दिन का समय दिया? 3 दिन का। अब है आपके सामने सही उत्तर पर सही लगाइए। तो सबसे पहला है किसकी हत्या की गई थी? तो अभी आपने उत्तरों में पढ़ा कि किसकी हत्या की गई थी? पहरेदार की। तो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, 2 विकल्प हैं, न्याय मंत्री, पहरेदार। तो पहरेदार की। फिर सेकंड है आपका शिशुपाल ने किसके वध की आज्ञा दी? तो शिशुपाल ने किसकी आज्ञा दी थी? महाराज अशोक की। तो स्त्री की और महाराज अशोक की आपके सामने 2 विकल्प हैं। तो आपका सही उत्तर हो गया महाराज की। तो ये आपके सही उत्तर पर आपको सही का निशान लगाना है। तब अब है आपके सामने प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है शिशुपाल का रक्त उबलने का क्या कारण था? शिशुपाल का रक्त उबलने का कारण अन्याय का बढ़ना था। शिशुपाल का रक्त उबलने का कारण क्या था? शिशुपाल का रक्त उबलने का कारण अन्याय का बढ़ना था। अगला प्रश्न है शिशुपाल किस बात का अवसर चाहता था? तो शिशुपाल अवसर चाहता था कि उसे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो शिशुपाल अवसर चाहता था कि उसे अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर नगर की दशा में क्या परिवर्तन आए? शिशुपाल के न्याय मंत्री बनने पर चारों ओर न्याय और सुप्रबंध की धूम मच गई। लोगों को चोर डाकुओं का भय नहीं रहा। उन दिनों यह अवस्था थी कि लोग दरवाजे तक खुले
खुले छोड़ जाते थे, नगर की दशा में आकाश पाताल का अंतर हो आ गया। अब है अगला प्रश्न, लोगों में किस घटना की चर्चा हो रही थी? जैसा कि बच्चों आपने इस पाठ में पढ़ा था कि क्या हो गई थी, एक रात्रि में पहरेदार की हत्या हो गई थी। तो लोगों में पहरेदार की हत्या की चर्चा हो रही थी। अब है आपका इसका अंतिम प्रश्न, शिशुपाल का न्याय कैसा था? तो शिशुपाल का न्याय अंधा और बहरा था, जो न सूरत देखता था न सिफारिश सुनता था। वह केवल दंड देना जानता था और दंड भी शिक्षाप्रद। अब है आपके अगला, उत्तर विस्तार से लिखिए। अभी आपने प्रश्न पढ़े जिनको हमें थोड़ा क्या है लघु उत्तर देना था, छोटा उत्तर देना था। अब आपका है उत्तर विस्तार से। उत्तर विस्तार से देना है हमें, महाराज अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? तो महाराज अशोक ने शिशुपाल की परीक्षा लेने के लिए शिशुपाल को न्याय मंत्री नियुक्त कर दिया। महाराज अशोक ने शिशुपाल से कहा कि शांति बनाए रखने का उत्तरदायित्व तुम पर होगा। यदि कोई घटना हो गई तो उसका उत्तरदायित्व भी तुम पर होगा। अगला प्रश्न है, न्याय मंत्री रहते हुए शिशुपाल के सम्मुख क्या विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी? न्याय मंत्री रहते हुए शिशुपाल के शासनकाल में एक रात्रि पहरेदार की हत्या कर दी गई थी। घातक की खोज में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और परंतु उन्हें कुछ सफलता हाथ न लगी। महाराज अशोक ने भी न्याय मंत्री शिशुपाल को 3 दिन का समय दिया। न्याय मंत्री को जब घातक का पता चला तो वह महाराज अशोक थे। कौन थे? महाराज अशोक। अब है आपका अगला प्रश्न, शिशुपाल ने किसे गिरफ्तार करने की आज्ञा दी और क्यों? शिशुपाल ने महाराज अशोक को गिरफ्तार करने की आज्ञा दी क्योंकि महाराज अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी। आपका इस पाठ का उत्तर विस्तार से लिखिए में अंतिम प्रश्न है, शिशुपाल ने किस प्रकार अपने कथन की सत्यता सिद्ध की? शिशुपाल ने कहा था कि यदि मुझे अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। शिशुपाल ने अपने न्याय द्वारा अपने कथन की सत्यता सिद्ध की। शिशुपाल ने कहा कि राजा अशोक ने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, उनका दंड असंभावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। इसलिए महाराज चेतावनी देकर छोड़ दिए जाएं और उनकी मूर्ति फांसी पर लटकाई जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। कि तो शिशुपाल ने किस प्रकार अपने कथन की सत्यता सिद्ध की? शिशुपाल ने अपने न्याय द्वारा अपने कथन की सत्यता सिद्ध की कि शिशुपाल ने कहा कि राजा अशोक ने राज कर्मचारी की हत्या की है और तो उनका दंड भी असंभावी है, परंतु शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है और उसे ईश्वर ही सजा दे सकता है। इसलिए महाराज चेतावनी देकर छोड़ दिए जाएं और उनकी मूर्ति फांसी पर लटका दी जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। अब इसमें बच्चों आपने आज पाठ 14 न्याय मंत्री के कठिन शब्द और उसके मौखिक प्रश्न और लघु प्रश्न फिर उत्तर विस्तार से लिखे गए प्रश्नों का अध्ययन किया। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ 14 न्याय मंत्री के प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आपको यह सारा कार्य अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू सो मच।